क्या आपने नोटिस किया है कि पिछले कुछ सालों से गर्मियां बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ती चली जा रही हैं? 2022 वाज द हॉटेस्ट समर एवर, जिसने इंडिया में 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। फिर आई 2023 की गर्मियां, जिसने नॉर्दर्न हेमोस्फीयर में पिछले 2000 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। जनवरी 2024 अब तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे गर्म जनवरी महीना। फरवरी 2024 अब तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे गर्म फरवरी महीना। मार्च 2024 अब तक का सबसे गर्म मार्च महीना। अप्रैल 2024 अब तक का सबसे गर्म अप्रैल महीना। और फिर 29 मई 2024 दिल्ली के मुकेशपुर में IMD रिकॉर्ड करती है 52.9 डिग्री सेल्सियस, जो कि हाईएस्ट टेम्परेचर एवर रिकॉर्डेड इन इंडिया है। ये क्लिप्स भारत के अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, जहां लोगों ने हीट स्ट्रोक से अपनी जान गंवाई है और बहुत से अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहे हैं। ये हाल सिर्फ भारत का ही नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज पूरी दुनिया को तबाह कर रहा है और इसकी वजह है लगातार गर्म हो रही धरती। इंडिया में 2015 का चेन्नई फ्लड याद है? ये भयानक बारिश ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हुई थी। 2019 में बिहार और असम में भी ऐसे बहुत से फ्लड देखे गए थे। उत्तराखंड के फॉरेस्ट में मैसिव आग लगने की वजह से 78 हेक्टेयर से भी ज्यादा जंगल जलकर खाक हो चुके हैं। दुनिया भर में ऐसे अलार्मिंग इवेंट्स होते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के बुश फायर से याद कर लीजिए, जो 2019 और 20 में हुए थे। ये इतने मैसिव थे कि 11 मिलियन हेक्टेयर जंगल जल के राख हो गए थे। 3 बिलियन जानवर इससे प्रभावित हुए थे। आर्कटिक में ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, सी लेवल्स बढ़ रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट लो लाइंग एरियाज को फेस करना पड़ रहा है। ये सब इवेंट्स हमें वार्न कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज अब किताबों और भाषणों में नहीं रह गया है। उसके रियल इफेक्ट्स दिखना शुरू हो चुके हैं और हमें अभी इसी वक्त एक्शन लेना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज का मेन रीजन ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये गैसेस एक कैप की तरह काम करती हैं, जो सूर्य से आ रही गर्मी को अंतरिक्ष में वापस नहीं जाने देती और ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती हैं। ये ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसेस हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज से उत्पन्न होने वाली गैसेस में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान है। जैसे फॉसिल फ्यूल्स का जलना, कोयला, डीजल, ऐसे फॉसिल फ्यूल्स के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। पेड़ हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व करते हैं और क्लाइमेट में बैलेंस बना के रखने में मदद करते हैं। लेकिन जब उन्हें काट दिया जाता है तो वो बेनिफिट्स खत्म हो जाते हैं और पेड़ों में स्टोर्ड कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ जाता है। अभी हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को इन्फॉर्म किया है कि वो 33,000 फुली ग्रोन ट्रीज को कांवर यात्रा के लिए काट देंगे। आप समझ पा रहे हैं ये कितना खतरनाक होगा? अगर इन पेड़ों की जगह पे हम नए पौधे भी लगाएंगे तो भी उन्हें पूरी तरह से बड़ा होने में काफी साल लग जाएंगे। तो इन पेड़ों को इस तरह से काटना बिल्कुल भी सही नहीं है। गाय और कई जानवर जब अपने खाने को पचाते हैं तो बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न होती है और जो सबसे व्यापक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग में हिस्सा लेती है। शहरी गतिविधियां ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन का प्रमुख कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन के 70% जिम्मेदार व्हीकल्स हैं और ये बड़ी बड़ी कंक्रीट और ग्लास से बनी बिल्डिंग्स, हाईवेज जैसी जगहें गर्मी को ज्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। बिल्डिंग में लगे ग्लासेस, कंक्रीट और सड़कों पर नीचे बिछा हुआ एस्फल्ट हीट को एब्जॉर्ब करता है और जब रात में टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो वही हीट बाहर रिलीज होती है और एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। क्लाइमेट चेंज से हो रहे नुकसान अब एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन गए हैं और इस क्लाइमेट चेंज की वजह से पृथ्वी पे जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इससे बचने के लिए अभी भी बहुत सारे तरीके मौजूद हैं जो हमारे और आपके थोड़ी सी कोशिश करने से पॉसिबल हो सकते हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो यूनाइटेड नेशंस की एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसमें 195 देश हिस्सा लेते हैं और क्लाइमेट चेंज के पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स पर बात करते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट करवाने की पूरी कोशिश करते हैं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिनकी कोशिश रहती है कि ग्लोबली जो चेंजेस ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्लाइमेट चेंज में हो रहे हैं उनको रिकॉग्नाइज करना। इनका लक्ष्य रहता है कि वो हर साल ग्रीन हाउस गैसेस के इमिशन को कैसे नियंत्रित रख सकते हैं। देश में हर जगह शहरीकरण के चलते लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, जबकि थोड़े से और एफर्ट से उनको रिलोकेट किया जा सकता है उनकी वही पुरानी वैल्यूज के साथ। जितना जल्दी हो सके सभी देशों को अपनी इकोनॉमी को फॉसिल फ्यूल से दूर ले जाने की जरूरत है। फॉसिल फ्यूल्स को प्रिजर्व करने का सबसे अच्छा तरीका है रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशियन एनर्जी। जैविक खेती यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ध्यान दिया जाए और साथ ही साथ नॉनवेज और डेयरी प्रोडक्ट्स के कंजम्पशन से भी क्लाइमेट चेंज पर बड़ा असर पड़ता है। और प्लास्टिक, जिसके बारे में हर कोई जानता है ये कितनी हानिकारक है हमारे और हमारे मदर नेचर अर्थ के लिए। दरअसल प्लास्टिक, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैसेस एक प्रक्रिया जिसे हम क्रैकिंग बोलते हैं उससे बनाया जाता है और इसको बनाने में बहुत सारा कार्बन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है, जो कि बहुत हानिकारक है। साथ ही साथ अगर हम प्राइवेट व्हीकल्स का यूज कम करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा यूज करें या साइकिलिंग और पैदल चलने को ज्यादा प्रमोट करें तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। जितने भी पैसे हम एसी या किसी और उपकरण में लगाते हैं उसके साथ साथ अगर 10 लोग मिलकर उसका 1-1% कलेक्ट करके पैसों से पेड़ लगाएं तो बिना सरकार पर निर्भर हुए शायद ये आपके और हमारे साथ साथ पृथ्वी और जीव जंतुओं के लिए बहुत बड़ी मदद होगी। ऐसी ही कुछ छोटी छोटी चीजें
जो आप और हम कर सकते हैं, उन्हें करने से हम क्लाइमेट चेंज से निपट सकते हैं। सरकार या किसी और इंसान को दोष देने से कुछ भी नहीं बदलेगा। क्लाइमेट चेंज इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ग्लोबल वार्मिंग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और अगर इस पे जल्द ही कंट्रोल नहीं पाया गया तो हर किसी का जीवन संकट में होगा और उसका परिणाम हर इंसान को भुगतना होगा। आज की वीडियो में इतना ही। हम ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ब्रेकडाउन ब्रेन्स को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में।